उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों का शोषण और अध्यापकों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोला। शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकार से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले कई वर्षों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है, जिससे उनका शोषण हो रहा है। इसके साथ ही पब्लिकेशन कंपनियों द्वारा 60% कमीशन लेकर महंगे दामों पर पाठ्यक्रम बेचे जा रहे हैं। शिवसेना के नेताओं का आरोप है कि बच्चे का एडमिशन होते ही अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से पाठ्यक्रम, ड्रेस आदि खरीदने को मजबूर किया जाता है, जिसके कारण उनकी जेब पर बोझ पड़ता है। इसके अलावा एक ही स्कूल में दूसरी कक्षा में प्रोन्नति के साथ ही अभिभावकों से एडमिशन फीस दोबारा वसूली जा रही है। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी शोषण हो रहा है, जहां शिक्षकों को वेतन देने के नाम पर दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। 18 से 20 हज़ार रुपए के वेतन की रिसीविंग दी जाती है, लेकिन वास्तविक वेतन महज 5 से 7 हज़ार रुपए दिया जाता है। शिवसेना के पदाधिकारियों ने सरकार से ये मांग की है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में NCERT का पाठ्यक्रम अनिवार्य किया जाए और स्कूलों का पाठ्यक्रम समान किया जाए, ताकि अभिभावक किसी भी दुकान से अपने बच्चों का पाठ्यक्रम और ड्रेस स्वयं खरीद सकें। इसके अलावा एक बार स्कूल में एडमिशन के बाद दूसरी कक्षा में एडमिशन फीस की वसूली का प्रावधान समाप्त हो। शिवसेना ने यह भी मांग की है कि राज्य में सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारा जाए और वहां आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की जाए, ताकि अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों पर निर्भर ना रहना पड़े। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन शासनादेश के अनुरूप दिया जाए। नाम है आपका? बारिस्टर चांचियाल, मंडल महासचिव, मंडल सहारनपुर, शिवसेना। अच्छा, कलेक्ट्रेट आए आप, क्या मामला है? मामला ये है, जो प्राइवेट स्कूल हैं जितने भी पब्लिक स्कूल, उनमें जो मनमानी चल रही है, मनमानी फ़ीस ली जा रही है, मनमानी एडमिशन फ़ीस ली जा रही है, मनमाने ढंग से कोर्स दिया जा रहा है। पहली दूसरी क्लास के बच्चों के 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार के कोर्स दिए जा रहे हैं और वो कोर्स की जो किताबें हैं वो भी एक सेलेक्टेड दुकान से मिलती है, जहाँ पे वो लोग भेजते हैं। उसमें 50, 60, 70% तक वो लोग कमीशन लेते हैं। ये जो भ्रष्टाचार ये जो चल रहा है, इसी के बारे में हम लोग ज्ञापन लेके आए हैं। उसी के साथ साथ वो उन स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनसे 20, 25, 18 हज़ार इस तरीके से स्लिप साइन कराते हैं, उनको 5 से 7 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं। तो उनका भी शोषण हो रहा है और एक हिसाब से समाज में एक अव्यवस्था फैल गई है। इसकी वजह से आदमी जो है अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि वो एक पाठ्यक्रम हो, NCERT की किताबें लागू हो, लगभग सब जगह एक किताबें हों और आदमी जो कोर्स खरीदना चाहे तो उसको अपनी मनमर्जी किसी भी दुकान से खरीद सके। ये कमीशन खोरी से बच जाए और ये जो लोग जिनका शोषण हो रहा है अध्यापकों का, अध्यापिकाओं का, इनका भी शोषण ना हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है, वो इस पर जल्दी एक्शन लें और ये कड़ा एक्शन लेके और जो लोग इसमें मनमानी करते हैं उनकी मान्यताएं रद्द कर दी जाए। किसकी लापरवाही मानते हैं आप ये मनमानी के पीछे? भाई लापरवाही तो देखिए समाज की है पहली तो, क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कोई सुनने वाला है नहीं। पहली लापरवाही तो हमारी और आपकी सबकी है। उसके बाद में जिला प्रशासन और प्रदेश शासन को कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा अपने अपने प्रदेश में, और वो अगर ऐसे लोगों की मान्यताएं रद्द कर देंगे तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, क्या करोगे आप लोग? मांग पूरी नहीं होती है तो ऊपर से आदेश आएगा, दोबारा फिर हो सकता है हम आंदोलन करें, लेकिन ये मांग अब उठी है तो ये बराबर जब तक ये समाधान नहीं होगा तब तक हमेशा इस मांग पर हम लगे रहेंगे और इसमें जो अगला कदम होगा आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे।